श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी राम राम। आज हम वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय 1 सुनेंगे। इस साल वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो रही है, जिसका समापन 23 मई 2024 को होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस मास की तुलना में कोई मास नहीं है। जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह वैशाख मास के समान कोई माह नहीं है। वैशाख माह में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना आवश्यक बताया गया है। अगर आप गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर सूर्योदय से पहले स्नान करें। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को वैशाख मास कहते हैं। वैशाख माह को माधव मास भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को यह मास अधिक प्रिय है। इस वैशाख माह में भगवान विष्णु जी के माधव स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैशाख महीने में स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। इसमें अन्नदान, पादुका, वस्त्र, पंखे, छाता, फल एवं जल दान आदि वस्तुओं का दान देना चाहिए। इस महीने में जल दान का बहुत पुण्य होता है। अब हम वैशाख मास महात्म्य का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं। ओम माधवाय नमः। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है, इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है, इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों का वृत्तांत भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया, उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख मास को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों को मन इच्छित फल देने वाला है। इस मास में यज्ञ, व्रत, तप, जप करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, देवताओं में विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए भगवान माधव की भक्ति के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। जो मनुष्य मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। जो भी मनुष्य इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको राजसूय यज्ञों तथा अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। वैशाख मास में अपने नगर से बाहर किसी जलाशय के जल में स्नान करने से यम की आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता
जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख मास का स्नान दान अति श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए हमें इस अध्याय को पूरा सुनकर स्नान करके अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है और जो भी वैशाख मास में दान बताए गए हैं उनमें से जितने भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दान देना चाहिए। इससे हमें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को भगवान माधव का आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी और हमारा ये मनुष्य जन्म भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़े ही पुण्य कर्मों को करने के बाद ही प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।